जी, मोतीलाल वोरा जी, सबको। लेकिन जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है। ये जय हिंद आप देखना शुरू कर चुके हमर दुर्ग। मैं मौजूद हूँ इस वक्त भाजपा कार्यालय के पास में, और पीछे जो आप एक भीड़ देख रहे हैं ये कांग्रेस कमेटी की भीड़ है। यहाँ पर अभी एक घेराव हुआ था, घेराव में भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मौजूद हैं, और जितने भी जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के वो सब यहाँ मौजूद हैं और घेराव कर रहे थे। घेराव का मेन कारण ये था जो राहुल गांधी है उन पे जो भाजपा लगातार आरोप लगाती है ईडी को लेकर या फिर किसी भी अन्य चीज़ों को लेकर जो आरोप लगाती है, उसको लेकर राहुल गांधी को कोर्ट से एक बहुत बड़ा राहत मिला है। उनको उनका जो न्याय है और जो फैसला है वो राहुल गांधी के पक्ष में आया है। तो उसी को लेकर आज जितने भी कांग्रेस के लोग हैं दुर्ग जिले के वो एक घेराव करने पहुंचे थे। लेकिन ये घेराव आखिर क्यों हुआ, क्या कारण था, हम इनसे बात करके जानेंगे और पूरा मामला आपको आगे विस्तार से समझाते हैं। ये जब का भी ये आयोग एजेंसी ये सब प्रजातंत्र के रक्षा बर है, एक रक्षा बर नो है कि मन जाके भारतीय जनता पार्टी की दलाली करे, कर उनके तलवा चाटे, कर उनके हुक्म गुलामी करे, एक बर नो है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष भी थे विपक्ष भी थे, लेकिन विपक्ष दबाया हुआ ये जनता एजेंसी है देकर दुरुपयोग लगातार होते, लगातार एजेंसी मन के दुरुपयोग होते। अरे हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया जी राहुल जी तक नहीं छोड़ी। जब तक देश भर के जब तक विपक्षी नेता है सबके पीछे लगा दे, बिल्कुल ये छू करते नहीं, छू गली जावे दौड़ाते वो सब। वो बंगाल देख ले, बिहार देख ले, उत्तर प्रदेश देख ले, तमिलनाडु देख ले, कर्नाटक देख ले, छत्तीसगढ़ देख ले, यहाँ तो कई ठक रंग रंग के है जन ढूंका था, कई ठक है यहाँ, देसी विदेशी सब प्रकार के, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, डीआरआई है, ईओडब्ल्यू है, पुलिस वाला मन है, वो सब लगे भूपेश बघेल के पीछे। गाड़ी तुम्हारा घटना जनता जानती थी कि गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग निर्दोष हैं। 12 साल ईडी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, मोतीलाल वोरा जी, सबको। लेकिन जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है, ये हम सब की जीत है।
उन्होंने संज्ञान लेने लायक नहीं समझा कोर्ट ने ईडी का। और इतना घटिया रिपोर्ट ईडी का रहा है, ईडी का काम रहा है। और उसके खिलाफ में पूरे देश भर में जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेराव करने का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुआ और उसी के तहत आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। और इसमें प्रमुख रूप से ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी, प्रतिमा जी और साथ ही हमारे तीनों जिला अध्यक्ष भाई राकेश, भाई मुकेश और भाई धीरज, इन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और बड़े संख्या में हमारे युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवादल NSY के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। और पूरे प्रदेश में संदेश गया है कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है, उसका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है और कांग्रेस को कमज़ोर करने या प्रजातंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस जन हैं, अंग्रेजों से नहीं डरे, उनसे लोहा लिए हैं, तो इन काले अंग्रेजों से भी डरने वाले नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदला जा रहा है मनरेगा में जो बदला जा रहा है, इसमें दो काम। पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी को ये कभी दिल से स्वीकार कर नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ी योजना है, उसमें नाम बदला गया है। दूसरी बात यह है कि योजना का स्वरूप बदल दिया गया है। अब 2 महीने तक के कोई काम नहीं मांग सकेगा कोई मजदूर। उसने तो पहले क्या था, कोई भी मजदूर किसी के पंचायत के हो 15 दिन के नोटिस में काम मिल सकता था, अब वो 2 महीने तक मांग नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह है, पहले 90 और 10 का रेशियो था केंद्र और राज्य का, अब 60-40 कर दिए। कोई राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 40% लगा के इस योजना को चालू कर सके। पिछले साल से देख रहे हैं, 2 साल से जब से विष्णुदेव सरकार बनी है, मनरेगा बंद है। इस साल भी ये महतारी बंधन का पैसा तो बांट नहीं पा रहे हैं, धान खरीद नहीं पा रहे हैं। इस योजना के लिए कहाँ से पैसा मिलेगा, ये स्थिति है। भारत संकल्प की तैयारी कर रही है। ये केवल सपना दिखाते हैं। विदेश से काला धन आ गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी मिल गई, नोटबंदी से काला धन निकला, GST से दूसरी आज़ादी मिली, कुछ नहीं। ये भी उसी प्रकार से जुमला है। 12 साल हरोल्ड मामले में लग गए, छत्तीसगढ़ के मामले में कितना साल लगेगा, क्या लगता है? वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए, यहाँ भी एक्सपोज हो गए। सब समझ गए हैं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है, भूपेश बघेल को नियंत्रित करना है। तो इसके नियंत्रण में भूपेश बघेल को कांग्रेस डेट मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, जीत होगी और हमारी होगी, सत्य की जीत होगी। मात्रा को लेकर लगातार बवाल मचा रहा है। ये लोग कभी गाए हैं वंदे मातरम? वीर सावरकर ने कभी गाया, जिसको वीर कहते हैं? कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गाया इसको? कभी भारतीय जनता पार्टी के एक आध कार्यकर्ता वो तो वंदे मातरम गीत गा दे? कभी ये लोग RSS कार्यालय में तिरंगा झंडा फहरा है? ये नमस्ते वस्त्रा वाले हैं ये लोग। ये वंदे मातरम कभी गाए नहीं हैं। ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। को लेकर क्या कहना चाहिए? छत्तीसगढ़ ओलंपिक खिला रहे थे पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी केवल बस्तर तक सीमित करते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्यों नहीं, जब चल रहा था उसको क्यों बंद कर दिए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री हूँ, 7 बार सांसद रही हूँ, 2 बार केंद्रीय मंत्री हूँ, SIR नहीं भरूंगी। बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। हमको भारतीय होने की कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्या? ये सरकार मांग रही है, ये तो गलत है ना। लाखों लोगों के नाम कट रहे हैं काका, छत्तीसगढ़ में भी देखा गया लगभग 4 लाख लोगों से ज्यादा के नाम कट गए। कौन है ये लोग? पूरा सामने आने दीजिए, फिर एक बार चर्चा करेंगे इसका। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ आप लोगों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, संबोधन के बाद वो चले गए हैं, क्या कुछ मांग रहा था? और जो न्याय मिली है राहुल गांधी जी को, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से 12 साल से नेशनल हेराल्ड केस में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को परेशान किया जा रहा था ED CBI के द्वारा, ये न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। और हम इसकी खुशी में आज कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए थे और ED CBI का दुरुपयोग के विरोध में हम लोग भाजपा कार्यालय का विरोध किए। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी,
पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज जी साहू, अरुण बोरा जी और तमाम बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हुए। तो अभी जो जैसा हालात चले छत्तीसगढ़ का, तो जिस प्रकार से राहुल गांधी को न्याय मिली है, उनके जैसे और भी नेता जो परेशान हैं, जैसे मान लीजिए चैतन्य बघेल जी हो गए, तो क्या ऐसे लोगों को भी न्याय मिलेगी जल्दी कि ये लंबा फंसे रहेंगे? सत्य की हमेशा ही जीत होती है। परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन जीत आखिरी में सत्य की होती है। और आप देखते रहिए, मैं आज के दिन का डेट आप नोट कर लीजिए, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कुछ ही महीनों में बाइज्जत सभी नेता बरी हो जाएंगे। राहुल गांधी जी को बहुत लंबे समय बाद न्याय मिला है, इसको लेकर आज एक छोटा सा प्रदर्शन था, क्या कहेंगे इस पर? सत्य में जयते। आज गुरु घासीदास बाबा की जयंती है और गुरु घासीदास बाबा का मूल संदेश, परम संदेश यही था कि सत्य ही ईश्वर है, मन के एक समान। ये आज प्रमाणित हो गया, सत्य की जीत हुई। हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी भाजपा की सरकार के द्वारा, उसको आज कोर्ट ने क्लीन चिट दे के ये बता दिया कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, सत्य की ही हमेशा जीत होती है। राहुल गांधी जी को तो न्याय मिल चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं चैतन्य बघेल जी, उनको भी काफ़ी समय से ईडी के मामले में अंदर किया गया, तो क्या उनको न्याय मिलना चाहिए या फिर कब मिलेगा? मिलना चाहिए और जल्द ही उनको भी न्याय मिलेगा। अभी आप लोग की तरफ से उनके लिए कुछ खास प्रोसेस लगातार चालू है। राहुल गांधी जी को जो न्याय मिला है उसको लेकर आज भाजपा कार्यालय का आप लोगों ने घेराव किया था, संबोधन के बाद मंत्री जी निकल गए हैं, किस प्रकार की खुशी है और क्या बयान करेंगे? देखिए, पूरे देश में खुशी का माहौल है। लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। वो सत्ता में बने रहने के कारण राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम कर रही है, बदला लेने की कार्य कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं हुई। सत्ता के माध्यम से उन्होंने विभिन्न एजेंसियां लगा दी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, लेकिन सारी एजेंसियां फेल हुई है और सत्य की जीत हुई है। तो सत्यमेव जयते जो हम कहते हैं ना, वो बिल्कुल सत्यमेव जयते ही है और सत्यमेव जयते ही रहेगा। ईडी के मामले से राहुल गांधी जी का तो पक्ष आ गया है, लेकिन जो चैतन्य बघेल जी हैं वो अभी भी इस मामले में लेकर अंदर है, तो इसके मामले में कब बयान? देखिए, सभी नतीजे ऐसे ही आएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो मैंने कहा ना कि षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है, सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, देखा जा रहा है 2 साल होने को है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सरकार से खुश नहीं है। किसी न किसी मामले को लेकर दुर्ग जिले में आंदोलन होते रहते हैं, तो इससे राहत कब मिलेगी या फिर कुछ ऐसा प्लान? राहत तो मिलेगी 2028 में। 2028 के जब चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ही प्रदेश का विकल्प है, कांग्रेस ही देश का विकल्प है। 4 लेयर का जो बैरिकेड था, 3 लेयर को तोड़ के कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, 4था लेयर था। इसके बाद अभी देख रहे हैं किस प्रकार से जो बैरिकेडिंग की सीट लगाई गई है वो भी अब खाली करी जा रही है, मतलब टोटल कार्यकर्ता यहाँ से जा चुके हैं और छोटे मोटे जो भी कुछ है सभी को अभी समेटा जा रहा है और प्रदर्शन यहाँ पर समाप्त हो चुका है भूपेश बघेल के संबोधन के बाद। खबर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोल चिश्ती, धन्यवाद।